मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम करेंगे अपने पाठ नंबर 4 मन करता है का अभ्यास कार्य। तो मेरे साथ आप भी अपना पन्ना नंबर 31 यानी कि पेज नंबर 31 ओपन कर लो और ध्यान से बैठ के सुनो। तुम्हारी बात, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? मतलब तुम पर कौन कौन धौंस मीन्स रोब जमाता है, डोमिनेट करता है, और क्यों? घर में, स्कूल में। तो इसका उत्तर यहाँ है बच्चों कि घर में माता पिता, बड़े भाई बहन आदि हम पर धौंस जमाते हैं। ठीक है ना। अक्सर हमारी शरारतों के कारण हम पर धौंस जमाई जाती है, क्योंकि हम जब शरारत करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बहन हमको धौंस जमाते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं। और दूसरा है स्कूल में, क्लास मॉनिटर, टीचर और प्रधानाचार्य जी हम पर धौंस जमाते हैं स्कूल में। ठीक है ना। जब हम स्कूल में शरारत करते हैं और उनका काम पूरा करके नहीं लाते हैं, तब हम पर धौंस जमाई जाती है। अब यहाँ पे सेकंड है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। तो बच्चों, ये प्रश्न अगर हम स्कूल में होते तो मैं आप लोग से पूछती कि आप इसका उत्तर खुद दो, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए लिख कर लाई हूँ कि जब मेरा मन इधर उधर घूमने को करता है या चिड़िया को उड़ते देखता हूँ, तब मन चिड़िया बन जाने को करता है। तो ऐसा ही होता है ना बच्चों हमारे साथ, जब हम देखते हैं चिड़िया को, पक्षियों को उड़ते हुए, तो हमारा दिल भी करता है कि काश हम भी उड़ सकते। ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में, जंगल में, नदी में, खेल में, स्कूल में और घर में। तो आसमान में चांद या पक्षी जो हैं आसमान पर अकड़ जमाते होंगे। जंगल में शेर, क्योंकि जंगल का राजा होने के कारण अकड़ जमाता होगा, क्योंकि वो जंगल का राजा है। नदी में मगरमच्छ अकड़ जमाता होगा, क्योंकि मगरमच्छ सबसे बड़ा प्राणी होता है और विशालकाय भी है और डेंजरस भी है। खेल में कप्तान, कप्तान यानी कि कैप्टन जो होते हैं या फिर जो बड़ी उम्र के लड़के होते हैं, वो छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में हमने बच्चों ऊपर भी पढ़ा है कि मॉनिटर, अध्यापक या प्रधानाचार्य सब पर अकड़ जमाते होंगे। घर में माता जी, बड़े भाई बहन अकड़ जमाते होंगे। और बच्चों, जो ये अब तीसरा जो सेकंड है, जो एक्सरसाइज दूसरी, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। तो बच्चों, आप पिक्चर देख सकते हो, नीचे बॉक्स में एक पिक्चर बनी है मूछ की, मूछ यानी मुस्टैचेस। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 2 बॉक्स और दिख रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की मूछ बनाओ। मूछ मतलब मुस्टैचेस की फोटो बनाओ, क्योंकि लोग तरह तरह की मुस्टैचेस रखते हैं, तरह तरह के शेप में। आपको भी पता है, आपने देखा भी होगा। तो आपने वो दो तरह की और 2 टाइप्स की डिफरेंट मूछ की फोटो बनानी है, पिक्चर बनानी है। ठीक है बच्चों, नाम मेंशन करना नीचे ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये मैं आपको बोल रही हूँ। खाली आपने पिक्चर बनानी है, फोटो ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अब हम देखेंगे पेज नंबर 32 का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, पेज नंबर 32 में ये जो फर्स्ट वन है, पता करो, ये एक्टिविटी है, ये हम किसी इंटरेक्शन वाले दिन करेंगे। ठीक है बच्चों। और जो नीचे है, चलो पतंग बनाएं। तो बच्चों, आप इसको यहाँ पे ध्यान से देख लो कि तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीली, गोंद मतलब ग्लू, टेप और कैंची मीन्स सीजर। तरीका इसका जो हाउ टू मेक मीन्स तरीका जो बनाने का है, वो है कागज को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तीलियां मतलब स्टिक, वो लकड़ी की स्टिक। तीली के निचले हिस्से में पूंछ मतलब टेल के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। तिकोना मीन्स ट्रायंगल। पतंग तैयार है मीन्स योर काइट इज रेडी। तो बच्चों, आप चाहो तो ये यहाँ पे पढ़ के जो तरीका बताया गया, द वे मेथड, आप उससे वैसे ही एक पतंग काइट बनानी है आपको। नहीं तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी सब बच्चे एक काइट बनाएंगे और मुझे उसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे है 33 पेज पे फर्स्ट एक्सरसाइज, सोचो और बताओ। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो इसका उत्तर देखेंगे।
रोज संसार को प्रकाश मिल सके इसलिए सूरज आसमान में दौड़ लगाता होगा, ठीक है ना, क्योंकि सूरज ने क्या देना है, हमें पूरे संसार को प्रकाश, रोशनी भी देनी है और हीट भी देनी है। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया पेड़ों पर उछल कूद करके खुश होती होंगी, खेलती होंगी, है ना, इसलिए शोर मचाती होंगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा बाकी तारों से बड़ा व ज़्यादा चमकदार है, मतलब ब्राइट है, इसीलिए अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा मीन्स योर ग्रैंडफादर। तो दादा घर में शरारत करने को मना करके कि शरारत नहीं करो, ये कह के अकड़ जमाते होंगे, और कहीं आने जाने पर रोक लगाकर कि यहाँ नहीं जाना, अकेले बाहर नहीं जाना, ये बोलकर रोक लगाकर धौंस जमाते होंगे। तो बच्चों, ओनली दिस मच एक्सरसाइज यू विल हैव टू डू। जो नीचे वाला जो है बच्चों, वो भी एक एक्टिविटी है, वो हम इंटरेक्शन पे करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि जो भी मैं एक्टिविटी या जो भी एक्सरसाइज में छोड़ूंगी वो हम इंटरेक्शन में बात करके उसको कंप्लीट किया करेंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी होती है कि जो हम ऐसे ऑफलाइन में मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। वो हम या तो आमने सामने बैठेंगे तब मैं आपको से बात करके आपको पढ़ा सकती हूँ, या फिर क्लास में रह के। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी मैं स्किप करती हूँ, तो इसलिए उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर डूइंग ऑफलाइन क्लासेस, तो इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट है दैट मच आई विल टीच यू, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज। जो भी मैं जितना भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही आपको करना है। जो मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, उसके बारे में यू डोंट थिंक, ओके, यू जस्ट डू वट एवर आई एम टेलिंग यू। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे सेफ।